राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो आज की जो वीडियो है वो है एकादशी पर बेस्ड, जो कि 2023 की न्यू ईयर की पहली एकादशी है। इससे पहले आप सभी को अंग्रेज़ी न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि जो हमारे सनातन का नया साल है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में नया साल है, उसकी जो शुरुआत है वो तो चैत्र नवरात्र से ही हो जाती है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा न्यू ईयर है वो कल यानी कि 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 2023 की जो पहली एकादशी पड़ रही है वो है वैकुंठ एकादशी। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में ही हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस एकादशी पर आपको नहीं करनी है। हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिससे हमें पूर्ण फल जो है एकादशी का वो प्राप्त नहीं होता। तो ये भी हम जानेंगे लड्डू गोपाल जी के साथ क्या दिनचर्या रखनी है, आपकी क्या दिनचर्या रहेगी। यदि आपने एकादशी का व्रत अभी तक नहीं किया है तो आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे नियम जो एकादशी में उनका पालन करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये एकादशी है, दो एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी। तो एक हमारे इसे पौष पुत्रदा एकादशी जो हमारे 2023 की पहली एकादशी जो कि 2 जनवरी को पड़ रही है, तो इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। एक हमारी 2023 अगस्त में पड़ेगी, तो उसकी डेट फिर मैं अगस्त में कंफर्म कर दूंगी। तो तब भी एक पुत्रदा एकादशी जो कि दूसरे ये हमारी जो है पौष पक्ष की है, और जो दूसरे पक्ष की एकादशी है वो भी, तो उसके लिए अगस्त में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। वो तो खैर काफ़ी दूर है, फिर भी मैं जस्ट एक नॉलेज के लिए बताना चाहती थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं किया है तो आप एकादशी का व्रत कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो जो एकादशी का व्रत है वो उत्पन्न एकादशी या फिर निर्जला एकादशी से स्टार्ट किया जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो आप देवउठनी एकादशी पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी नहीं, अगर आप कर पाए हैं तो जो वैकुंठ एकादशी है यानी कि जो पौष पुत्रदा एकादशी है, इससे भी आप एकादशी का जो व्रत है वो उठा सकते हैं, यानी कि स्टार्ट कर सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी जो है, माना जाता है कि इस व्रत को करने से निसंतान दंपत्ति जो हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जिनकी संतान नहीं है वही इस एकादशी के व्रत को करते हैं। यदि आपकी संतान है और आप व्रत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप अपनी संतान की अच्छी सेहत के लिए, दीर्घ आयु के लिए, यदि उन पे हमेशा कोई संकट छाया रहता है, हमेशा उन पे कोई विपदा ना आए, कोई संकट ना आए, यह कामना करते हुए भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो ये हो गई पौष पुत्रदा एकादशी की बात। एकादशी का तिथि है, पारण कब करना है, इसकी शुरुआत कब से होगी। तो दशमी से ही कुछ नियम जो हैं वो एकादशी के दशमी तिथि से ही चालू हो जाते हैं। तो यदि आप इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होता है। पारण जो है वो करना है 3 जनवरी को। तो पारण का जो समय है वो आप अपने अनुसार, जहाँ पर भी आप रहते हैं उसके अनुसार आप ब्राह्मण देव से पूछ सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। और या फिर मैं, अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। मैं ये व्रत रखूँगी और मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी जो भी पारण का समय है। और दशमी तिथि से ही कुछ नियम जो हैं उनका पालन हमें करना होता है, जैसे कि सूर्यास्त से पहले जो है, अगर हो सकता है तो आप भोजन कर लें। सूर्यास्त से पहले भोजन नहीं कर पाते हैं तो शाम में आप किसी भी चीज़ का शाम में आप किसी भी तामसिक चीज़ का जो प्रयोग है भोजन में ना करें, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं किस तरह का रूटीन जो है वो आपका इस दिन रहेगा। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि वैसे तो हर एकादशी में हम विष्णु भगवान की जो पूजा है वह ज़रूर से करते हैं, उनके तुलसी दल जो है वह अर्पित करते हैं। तुलसी पत्र जो है आप रविवार को नहीं तोड़ सकते, एकादशी वाले दिन भी आप नहीं तोड़ सकते, इसलिए आज ही तो आप आज ही जो है वो तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो श्री वृंदावन धाम में श्री वैकुंठ स्थान के जो द्वार हैं वो भी खोल दिए जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगी कि एकादशी पर हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरह इस एकादशी को
हमारे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा जो है वह भी अवश्य की जाती है। तो यह ताकि जो निसंतान दंपति है उन्हें गोपाल जी जैसे हमारे कान्हा जी जैसे जो है वो संतान प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह का रूटीन, किस तरह की दिनचर्या आज के दिन आपकी और आपके गोपाल जी की रहनी चाहिए। का पारण करते समय आप क्या सावधानियां बरतें। तो सुबह में जब आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो आप स्नान वगैरह कीजिए। आज के दिन माना जाता है खाली स्नान नहीं किया जाता, खाली जल से स्नान नहीं किया जाता। तो आप जल डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, तो लेकिन खाली जल से स्नान नहीं किया जाता है। तो उस तरह से आप स्नान जो है वह कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। तो वैसे तो एकादशी में पंचामृत का स्नान किया जाता है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, लेकिन सर्दियाँ बहुत है, पंचामृत की तासीर काफ़ी ठंडी होती है। इसलिए आप चाहें तो अगर आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर जिस हिसाब से मौसम है उस अकॉर्डिंग आप चयन करें और आपके भाव जिस अनुसार है उस अनुसार आप गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद दोस्तों जैसे सेवा पूजा आप सुबह की करते हैं, आरती वगैरह करते हैं वो कीजिए। गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा के जो पोशाक धारण करवानी है वो कराइए। अगर पॉसिबल है, अगर हो सकता है तो पीले रंग की पोशाक जो है वो आप गोपाल जी के पहना सकते हैं। आप भी पीले वस्त्रों का चयन जो है वह कर सकते हैं। दिन भर हमें हरि नाम का जाप करना है, श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, हरि नाम का जाप कर सकते हैं। व्रत जो है अगर आपका सामर्थ्य है, अगर आपकी सेहत जो है वह अच्छी है तो कहूँगी कि आप फिर निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। कई लोग निर्जला भी रखते हैं, कई जिनसे नहीं हो पाता, जिन सेहत काफ़ी ठीक नहीं है फिर भी वह व्रत रखते ही हैं, तो वो फलाहारी व्रत भी रखते हैं। बस अन्न का जो प्रयोग है वो एकादशी पर नहीं किया जाता, चावलों का प्रयोग एकादशी पर नहीं किया जाता। तो आज के दिन किसी भी तरह के अन्न का जो सेवन है वह ना करें। आप फल फ्रूट खा सकते हैं। तो सूर्यास्त के पहले कोशिश कीजिए, आप एक बार जो है वो फलाहार आप करना चाहते हैं तो सूर्यास्त के पहले एक बार फलाहार ले सकते हैं। कई लोग कुट्टू के आटे की रोटी वगैरह भी बनाकर खाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है आप किस तरह से रखते हैं, सिर्फ जो अन्न है उसका सेवन नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों सुबह में जब आप उठते हैं, जो टाइम है, जो पारण का दिन है वो है 3 जनवरी। तो सुबह आपको पारण करना होता है। हमारी साल की पूरी 24 एकादशी होती हैं, उनमें पारण का, हर एकादशी में पारण का समय जो है वैसे तो अलग ही होता है। व्रत का पारण कैसे करना है मैं जानती हूँ, मुझे पता है। उसके अनुसार जो लड्डू गोपाल जी को जिस जल से स्नान कराते हैं उसी जल को ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आप चाहते हैं, आप पारण करने से पहले जो भी भोजन, जो भी भोग के लिए आप तैयार कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा आप ब्राह्मण देव के लिए ज़रूर से निकालें, दान ज़रूर से करें और उसके बाद आप व्रत का पारण करें। इसके लिए आप खीर जो है वो बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं। चावल का प्रयोग जो है वो एकादशी के दिन नहीं किया जाता, यानी कि 2 जनवरी को आप चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन 3 जनवरी को आप खीर बना सकते हैं। अगर पारण करते हैं तो आप उस तरह से चावलों की खीर जो है वह भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको पुत्रदा एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी या कह लें वैकुंठ एकादशी के बारे में जानकारी मिल पाई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अपना साथ हमारे चैनल पर बनाए रखिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।